हे फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। एंड इट्स अ टाइमलेस प्रिडिक्शन, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल का सेटअप है। पहला पाइल है ये ब्यूटीफुल हार्ट एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आप अगर पाइल नंबर 1 चूज करना चाहते हैं आप एमेथिस्ट चूज कर सकते हैं, और अगर आप पाइल नंबर 2 चूज करना चाहते हैं तो आप ये ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज का हार्ट चूज कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 इज दिस एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 2 इज दिस रोज क्वार्ट्ज। तो आप जो भी इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं आप इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज किया है ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ब्लेसिंग है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में एंटर करने वाली है? क्या कमिंग ब्लेसिंग है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में एंटर करने वाली है? ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सम ऑफ यू मे थिंकिंग अबाउट फाइनेंसेस एंड मनी एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर अभी तक आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके चीज़ें आपको चलनी पड़ रही थी, तो आने वाले समय में आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। मतलब लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं। द सेकेंड कार्ड वी हैव इज 5 of swords. Okay, and we'll have one more card that is 5 of pentacles. तो यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही चीज़ दिखा रहा है कि फाइनेंसेस से रिगार्डिंग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड भी यही दिखाता है कि अगर अभी तक सिचुएशन ऐसी थी, बहुत टाइट बजट चल रहा था, सिचुएशन आपके कंट्रोल में, आप बजट नहीं मैनेज कर पा रहे थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें अब अलाइन होते हुए दिख रही हैं। अब ये चीज़ें दिख रही हैं कि फाइनेंस वाइज़ आपकी जो सिचुएशन थी वो बेटरमेंट की तरफ मूव हो रही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपके साथ ऐसा है ना कि आप दूसरों की हेल्प के लिए या दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, देन दिस इज़ द टाइम जब आपको थोड़ा-सा कैलकुलेटिव होना चाहिए कि मुझे कहाँ अपने पैसे स्पेंड करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए हेल्पफुल होना, या मैं यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस चैनल कर रही हूँ कि इस समय आपको दूसरों को मनी लेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप किसी तरह का उधार दे दीजिए, ठीक है ना? या किसी तरह का फ़ेवर कर दीजिए, आई वुड सजेस्ट डू नॉट डू दैट, बिकॉज़ हो सकता है कि वो पैसे आपको वापस रिकवर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना? बिकॉज़ एज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद अगेन 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स आया है, तो ये पैसे अगर आप आने वाले समय में किसी को देते हैं, तो वो रिकवर करने में प्रॉब्लम हो, या करंटली आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो रिकवर होने में प्रॉब्लम हो रही है, देन वेरी सून यू विल बी गेटिंग दैट मनी। आपको आपका पैसा वापस मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो अगर इस वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए या कहीं कोई पेमेंट ब्लॉक था, रिकवर नहीं हो पा रहा था, दैट इज़ कमिंग बैक। तो फाइनेंशियली आपकी लाइफ में काफ़ी सारा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। एंड ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में स्टक वाली सिचुएशन थी, फिर चाहे वो रिलेशनशिप वाइज़ रही हो, फाइनेंसेस वाइज़ रही हो, व्हाट्सोएवर द सिचुएशन इज़, अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, सो आप उस चीज़ से ओवरकम करने वाले हैं। आप अपनी स्टिक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पे कुछ और गाइडेंस मैं चाहूँगी यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है, पेंटिकल कार्ड्स ऑलवेज़ फाइनेंस एंड करियर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सो अगेन ओके, 6 ऑफ कप्स कार्ड ये कहता है कि आप किसी तरह की कमिंग टाइम में ना किसी तरह की रियूनियन करते हुए भी दिख रहे हैं। सो इफ़ यू हैड अ पास्ट रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं किया, मैं देख रही हूँ कि दैट पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन हिज और हर लाइफ, ठीक है ना? तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप इस दौरान वेरी सून आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है, या पास्ट रिलेशनशिप से किसी तरह का रियूनियन हो सकता है। अब ये पास्ट रिलेशनशिप प्रोफेशनल वाइज भी हो सकता है, बिकॉज लेट्स से आपने पास्ट में किसी के साथ कोई बिजनेस किया था या कहीं कुछ अप्लाई किया था, तो उससे रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है।
तो कहीं न कहीं पास्ट कनेक्शन यहाँ पे मुझे आपकी ब्लेसिंग जो है वो कहीं न कहीं पास्ट में किए गए आपके एफर्ट का रिवॉर्ड हो सकती है विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है? एंड अगेन आप किसी तरह की फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं, अपने विलेज या किसी विंटेज प्लेस, किसी ओल्ड प्लेस को विज़िट करने के चांसेस भी बहुत हाई हैं इन कमिंग टाइम। इफ़ आई आस्क फॉर मोर गाइडेंस कि कमिंग ब्लेसिंग जो है आपकी वो क्या होने वाली है, कमिंग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में क्या एंटर करने वाली है। ओके, प्यूरिफिकेशन। अगेन जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, तो अगर पास्ट से रिलेटेड किसी तरह का अभी तक आपको नेगेटिव फीलिंग थी, ठीक है? अभी तक आपको ऐसी सिचुएशन थी कि आप नेगेटिविटी में हैं, स्टक फील कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ द पास्ट सिचुएशन, तो अब आप उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। अब पास्ट का वो फेलियर करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी हो सकता है, इवन पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। बट कमिंग टाइम में आप उस चीज़ से उभरते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर, अगेन 4 एंड 1 दैट इज़ कम एज़ अ 5, ठीक है? 5 नंबर बहुत सारा कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल को दिखाता है। तो सून पॉसिबल है कि आप किसी विंटेज, किसी ओल्ड सिटी की ट्रैवल करें, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, एज़ यू कैन सी द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर हमेशा किस चीज़ को दिखाता है? लाइफ में मोमेंटम को। आप एक बार-बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर अभी तक आप स्टक फ़ील कर रहे थे, करियर वाइज़ हो, फाइनेंस वाइज़ हो, किसी भी तरीके से आप स्टक फ़ील कर रहे थे, तो अब ये फ्लोइंग सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है ना? सो यू विल बी एबल टू गो विद द फ्लो। और एज़ यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ अबंडेंस हियर, तो इस फ्लो के साथ अबंडेंस और सैटिस्फैक्शन दोनों आ रहा है, ठीक है? The next card we have is radiant, and as you can see the lots of yellow and orange color. Yellow and orange color हमेशा sun को या fire को signify करता है, ठीक है ना? Fire को या sun को रिप्रेजेंटेट करता है, एंड सन इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन एंड न्यू बिगनिंग। तो जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से भी आप स्टक फील कर रहे थे, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड सक्सेस। यू आर मूविंग टूवर्ड समथिंग जो बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। इट कैन बी अ फाइनेंशियल अबंडेंस, इट कैन बी अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग, बट यू विल बी एबल टू मूव टूवर्ड सक्सेस, ठीक है ना? एक रिकग्निशन। एंड एज यू कैन सी द बर्ड फ्लाइंग, तो बर्ड फ्लाई का सिंबलाइजेशन होता है कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे थे, यू आर समवन जो कि अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, या कहीं न कहीं मन में ये डाउट था कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो अब आप अपने आप को उन चीज़ों से फ्री करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो आपके अंदर वो फ्री विल आ रही है, आपके अंदर सन और जुपिटर दोनों ही येलो एंड गोल्डन कलर, तो अबंडेंस और फ्री विल और एक्शन, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे गाइडेंस चैनल कर पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है जस्ट मूव विद द फ्लो। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, ठीक है ना? अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और फाइनेंशियल फ्रंट और योरसेल्फ, जस्ट योरसेल्फ, ठीक है ना? कोशिश करिए कि आपकी लाइफ में एक मूवमेंट चलता रहे, बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग हियर। यहाँ पे वो फ्लो आ रहा है लाइफ में, इट्स जस्ट दैट आपको उसके साथ आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सो जो पूरी ओवरऑल रीडिंग है इट्स वेरी पॉजिटिव। अगर अभी तक आपके पैसे कहीं रुके हुए थे, आप फाइनेंशियली कहीं स्टक थे, रिलेशनशिप वाइज कहीं स्टक थे, तो अब आप उन सारी चीज़ों से फ्री होने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड सक्सेस, ठीक है ना? इट्स जस्ट दैट रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि फ्लो के साथ चलिए, अपने आप को रोकिए मत, रिस्ट्रिक्ट मत करिए। जब आप आगे बढ़ेंगे देन यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी, देन यू विल हैव दिस साइट, देन यू विल हैव दिस फायर, देन यू विल हैव दिस enthusiasm। तो कहीं न कहीं इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए आपको टाइम के साथ, टाइम क्या है? टाइम कंटिन्यूअस चलते रहता है ना, किसी के लिए रुकता नहीं है। सो यहाँ पे ये फ्लो जो रनिंग वाटर है, ये मुझे यही मैसेज चैनल कर रहा है कि आपको अपने आप को कहीं रोक के रखने के लिए कि नहीं, एक दिन अच्छा समय आएगा, एक टाइम आएगा, देन आई विल स्टार्ट, नहीं। जस्ट गो विद द फ्लो, व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव, व्हाटएवर नॉलेज यू हैव, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उनके साथ लाइफ में मूव ऑन करिए एंड वेरी सून आप अबंडेंस, सक्सेस, रिकॉग्निशन सारी चीज़ें अचीव करते हुए दिख रहे हैं।
सो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हम मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया, यानी कि पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। सो विद दिस रोज क्वार्ट्ज मैं ऑलरेडी एक मैसेज चैनल कर पा रही हूँ कि सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, ठीक है ना, उस तरह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिससे आपको सोल, आपकी सेल्फ को सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है ना। एक होता है अचीवमेंट, एक होता है सेटिस्फैक्शन। सो मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है विद दिस रोज कॉर्ड्स। तो वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन, दैट खुशी, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो अगर हम यूनिवर्स से ये मैसेज चैनल करना चाहें कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या एंटर करने वाली है, सो लेट्स सी द गाइडेंस. So the first card we have is here the Tower card. Okay. The second card we have is the Moon. ठीक है. And the third card we have is Knight of Pentacle. ओके, ब्यूटीफुल. सो जैसे ही मैंने कार्ड की शुरुआत में कहा था कि यू आर लुकिंग फॉर दैट सेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा शायद आपकी सिचुएशन में रिसेंटली आपने किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, ठीक है ना. दिस इज़ द मेजर आर्काना कार्ड. तो लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप शैटर्ड, ब्रोकन और लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना. टावर कार्ड हमेशा ये चीज़ दिखाता है कि जो भी चीज़ें लाइफ में थी शायद उनका फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो तो कोलैप्स होना ही था, ठीक है ना. शायद आपने ऊपरी इमारत बनाने पे ज़्यादा फोकस किया, एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं. तो करियर वाइज क्या होता हो सकता है कि भाई आपने बहुत सुपरफिशियल लेवल पे एफर्ट किया, ठीक है ना. नाउ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे जिसे कहते हैं ना कि मुझे काम करने की ज़रूरत थी नींव बनाने में, ठीक है ना, बेस बनाने पे मुझे काम करना चाहिए था. सो आई नीड टू हैड अ ऑथेंटिक नॉलेज, मुझे अपनी नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे और काम करने की ज़रूरत थी, ये आपको रियलाइज़ हो रहा है. रिलेशनशिप वाइज मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि मे बी आपका रिलेशनशिप उस स्टेज में है जहाँ आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी. शायद चीज़ें बहुत सुपरफिशियल लेवल पे आपको पता थी, या आपने चीज़ें या आपके पार्टनर ने बहुत लाइटली ले लिया चीज़ों को, और इसी वजह से चीज़ें क्या हो गई, एक अलग ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई. तो अभी जो ब्रोकन और शैटर्ड वाली सिचुएशन है आपकी, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक यू नो वेरी सैड, होपलेस, एंड अगेन वही चीज़ है कि बहुत डल वाली फीलिंग है. सेटिस्फैक्शन इज़ समवेयर इज़ लॉस्ट, मन की शांति कहीं गुम हो गई है. तो वो चीज़ें मुझे आपके कमिंग टाइम में आते हुए दिख रहा है. द यू नो ये जो इनिशियली 2 कार्ड हैं, ये आपकी करंट सिचुएशन को दिखाते हैं. तो आई कैन सेंस दैट द करंट सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है. आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है. मे बी यू आर क्लूलेस, आपको इस समय डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है, आप अपने आप को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे समुद्र में एक जहाज होता है ना, उसको रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक एंकर डालना पड़ता है ताकि वो सेटल या स्टेबल हो सके, ठीक है ना. एंड स्पेशली क्या होता है, जब पानी में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है या किसी तरह का तूफान आया हुआ है, तो वो शिप वाले क्या करते हैं, अपना एंकर नीचे कर देते हैं ताकि वो शिप को थोड़ा-सा होल्ड मिले, थोड़ा-सा बेस मिले, ठीक है ना. सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं न कहीं आप वो बेस ही मिसिंग है, वो एंकर मिसिंग है. आप डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं अपनी लोनलीनेस को, और इस वजह से शायद आप ज़्यादा होपलेस फ़ील कर रहे हैं. अभी तक आपको वो डायरेक्शन नहीं था, बट आई कैन सी दैट कमिंग फ्यूचर में यू आर गेटिंग दैट डायरेक्शन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल. नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्लो एनर्जी कार्ड है, ठीक है ना. अर्थ एलिमेंट, पेंटिकल कार्ड हमेशा अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं. एज यू कैन सी द लॉट्स ऑफ येलो कलर हेयर, तो येलो कलर हमेशा अबंडेंस को दिखाता है. साथ ही साथ अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें तो येलो कलर इज़ अ अर्थ एलिमेंट का कार्ड, एंड पेंटिकल का कलर भी यहाँ पे येलो है. अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ें स्लो मूवमेंट करती हैं. मूवमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ लॉस्ट हो गया है, ब्रोकन है, शैटर्ड है, बट बिलीव मी ऐसा नहीं है.
स्लो मूवमेंट, सो स्लो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में अभी भी चल रही है फॉर योर बेटरमेंट। आपको उसे बूस्ट करने की ज़रूरत है, आपको उसे देखने की ज़रूरत है। सो मे बी यू आर जस्ट हैविंग रूटीन लाइफ राइट नाउ, आप किसी तरीके से अपनी रूटीन लाइफ कर रहे हैं, बट आने वाले समय में मैं इन चीज़ों में मोमेंटम देख रही हूँ। आने वाले टाइम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमेशा ये दिखाता है ना कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप जो करेंगे वो चीज़ें लाइफ में स्टेबल रहेंगी। अगेन द अर्थ एलिमेंट हमेशा क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अब अभी तक क्या था, सिचुएशन ठीक है शैटर्ड हो गई, आपको ये अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं मुझे फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट करना पड़ेगा, बट अगेन यहाँ से आपकी जो लर्निंग है ना, अब आप सबसे पहले रूट पे काम करेंगे। यहाँ की लर्निंग आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट आर गोइंग टू बी स्टेबल, लाइफ में स्थिर रहेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स फाइनेंस एंड करियर। तो अगर इस मोमेंट पे आप अपने, मुझे ये दिख रहा है कि जो भी डिसीजन आप लेते हैं, that is going to be, that has a lasting impact on your life, that will have a lasting impact on your life। वो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टे करने वाली हैं, ठीक है ना। तो अगेन गाइडेंस यही है कि आप ना अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन एट द मोमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें बहुत टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं, उन चीज़ों के फाउंडेशन में टाइम लगता है। और जैसे आपने सुना होगा कहानी, जैसे बॉन्साई ट्री के बारे में, जापानीज़ बॉन्साई ट्री क्या होता है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो अर्थ के अंदर अपनी रूट्स बनाते रहता है, और किसी को नहीं दिखता कि वो ट्री बन रहा है नीचे। बट उसको बनने में 5 साल लगते हैं, 10 साल बनते हैं, बट एक बार रूट बन जाती है ना, उसका जो ओवरऑल ट्री है वो विदिन 5 मंथ्स क्रिएट हो जाता है। सो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करिए, सो दैट कि ये सिचुएशन लाइफ में रिपीट नहीं हो। चाहे आप करियर में आगे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करियर चूज़ करिए जो भले ही स्लो मूविंग है, ठीक है ना? लेकिन आपको एक स्टेबल ग्रोथ देगा लाइफ में, एक स्टेबिलिटी देगा जिस पे आप रिलाय कर सकते हो। भले इट्स अ रिलेशनशिप, ठीक है ना? लेकिन भले ही स्लो मूविंग है, ठीक है ना? दैट एंथुसियाज़्म, दैट एक्टिवनेस, दैट फायर एनर्जी इज़ नॉट देयर इन दैट रिलेशनशिप, बट ऐसा रिलेशनशिप जो आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आते हुए देख रही हूँ कि अगर अभी तक लाइफ में चीज़ें शैटर्ड हुई हैं, ब्रोकन हुई हैं, वेरी सून आप उन स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं विथ ग्रोथ, ठीक है ना? दिस येलो कलर इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो पेंटिकल कार्ड्स के साथ यही है कि बहुत फास्ट मूविंग नहीं है, बट येस वंस इट विल, आपके पास कुछ होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए विथ पेंटिकल कार्ड। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, बहुत इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ समय के हिसाब से होगा। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज अबंडेंस। सी मैं यहाँ पे कह रही थी आपसे कि येलो कलर इज अबंडेंस, एंड अबंडेंस का कार्ड आ भी गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नंबर वन सन का नंबर है। सो एज यू कैन सी दैट अगर अभी लाइफ में आपको बहुत सारे क्लाउड हैं, बहुत सारे फॉग हैं, द माउंटेन समटाइम शोज डिफिकल्टी, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हवा होते हुए दिख रही हैं। नाउ यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, आप ना ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं विद द सन कार्ड। आई कैन से नंबर वन क्या है, आपको रिकॉग्निशन, सक्सेस और एक शाइन देता है। सन के अराउंड ही सारी लाइफ है। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि नाउ जो भी क्लाउड्स थे, जो भी सिचुएशन थी, अब वो सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। आप ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ, सक्सेस की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं कमिंग टाइम पे। बट अगेन फाउंडेशन पे काम करिए, जहाँ भी हैं वहाँ पे पकड़ के साथ पैर रखिए, ठीक है ना? बहुत सुपरफिशियल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उससे आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। द सेकंड कार्ड वी हैव इज़ फेथ, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड इट सेज कि आपको थोड़ा-सा भरोसा करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, भगवान के ऊपर और समय के ऊपर। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फास्ट ग्रोथ नहीं है, बट आप ट्रस्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम ऑल दिस। ये जो एक सर्कल बन गया है ना, इससे अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं। विथ नंबर टू, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सेटिस्फैक्शन, एंड हेयर पिंक कलर यहाँ भी है। तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा आने वाले समय में आपको, भले ही स्लो मूविंग ग्रोथ है, बट अबंडेंस इज देयर। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, बट आप अपने गोल तक, अपनी टारगेट तक ज़रूर पहुँचेंगे। हैव दैट फेथ।
और उस फेथ के साथ लाइफ में स्लोली मूव करना शुरू करिए। मैं समझ सकती हूँ इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है दैट यू आर फीलिंग वेरी लो, फीलिंग वेरी शैटर्ड, बट फेथ के साथ आगे बढ़िए सो दैट यू कैन हैव अबंडेंस। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, ऐसा होपलेस होने जैसा लाइफ में कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट गो विद द फ्लो, ठीक है ना। जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके साथ लाइफ में मूव ऑन करिए एंड यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। So thank you so much for watching. I hope this reading resonates with you. Please do like the reading and subscribe the channel, and मुझे कमेंट में बताइए आप ऐसी और कौन सी रीडिंग्स देखना चाहते हैं। And very soon we'll be meeting in the next video. So thank you so much for your time and take care. God bless.